आई थिंक केस स्टडीज मतलब एक है इंटरेस्टिंग, कल ही एक मतलब आई विल नॉट से कि कौन सा प्रोफेशन था, बट इट्स ओके, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट एक एक पोर्टफोलियो हमने देखा था, सो उसमें देर वर अराउंड 20 या 32 फोलियोज थे एंड 44 स्कीम्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए थे। एंड अर्लियर they were investing into investing through some distributor. Then somebody told them that कि आप distributor से क्यों कर रहे हो, you should do directly, you will save some cost, which is a right thing. If that distributor is not adding any value, so there is no point in doing investments through a distributor. It's better you should go direct. There is no doubt कि अगर value addition नहीं है तो there is no point in paying that cost, extra cost. So वो ये था, और फिर उन्होंने खुद से इन्वेस्ट करना शुरू किया। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड एग्जैक्टली पोस्ट कोविड से उन्होंने सारी चीजें इन्वेस्ट करना शुरू की, रिस्ट्रक्चर कर लिया अपना अपना पोर्टफोलियो, और वहां पे धीरे धीरे एक स्कीम को वो ऐड करते गए। सो एवरी क्वार्टर उनको टॉप रैंकिंग फंड्स चेंज होते हुए दिख रहे थे, तो उस हिसाब से वो एडिशन करते जा रहे थे उसमें। And now at some point after this portfolio is quite big, more than 2-3 crore rupees का portfolio हो गया है, and 44 schemes है उनके इसमें, और उनकी वाइफ के इसमें अराउंड 32 है, उसमें कुछ कॉमन भी है स्कीम्स, बट ओवरऑल वी वर एनालाइजिंग पूरा पोर्टफोलियो उनका आया था, तो क्लोज टू 55 या 56 स्कीम्स उनके पास अवेलेबल है पूरे इसमें। दिस इज अभी उनको ना इतना ज्यादा परेशानी लग रही है कि हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स, बिकॉज काफी अच्छी वेल अर्निंग फैमिली है, तो वहां पे दे वांट टू रिटायर इन नेक्स्ट 3-4 years, व्हिच इज क्वाइट पॉसिबल विद द वे दे आर सेविंग मनी, सो दैट इज पॉसिबल। बट सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो मैंने इतने नंबर ऑफ स्कीम्स किए, आई एम नॉट एबल टू हैंडल देम प्रॉपरली, कि कैसे हैंडल करूं मैं इसको, ये इसमें मुझे SWP लगानी, बिकॉज दैट फैमिली इज रीडिंग ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो कंसोलिडेशन करने का थॉट प्रोसेस ही उनका वहां पे बैठ नहीं रहा है कि कैसे निकाले अब। सो डिस्कशन वाज लाइक कि why are you having so many schemes? You should have at least max 4 to 5 schemes, and that is more than enough for you to achieve your financial goals. You can do that. So अब नया इनर्शिया आया है उनके इसमें कि ये मैं निकालूंगा तो मुझे टैक्स आएगा उसमें, सो टैक्स आएगा तो फिर मुझे टैक्स नहीं भरना है, फिर वो टैक्स हो जाएगा। तो ये मतलब मैं आई वाज जस्ट लिसनिंग टू देम एंड दे सेड कि अरे मेरे पास बहुत बढ़िया स्कीम्स है, मैंने बहुत बढ़िया अच्छे रिटर्न्स आए। तो द लक फैक्टर जो है ना, वो कहीं ना कहीं वी आर अंडर एस्टिमेटिंग ओवर हियर। व्हाट इज द लक फैक्टर ओवर हियर? एक तो पोस्ट कोविड, मतलब वो जो पहले था, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर था उनके थ्रू कर रहे थे, सो आई मतलब उसमें हम डिटेल में नहीं गए कितने स्कीम्स थे, नहीं थे, क्या वैल्यू एड। सो वो बोला कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा था, बस वैसे ही चल रहा था, कोई रिलेशनशिप से आ गए थे तो हमने कर दिया था, इट्स ऑल लाइक दैट। सो वहां पे अब ये सब चीजें हैं, बट उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, आई हैव मतलब बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया है मैंने, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं इसको हैंडल कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो लक फैक्टर है ना, ये कहीं ना कहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट हो गए। आई थिंक दिस लक थिंग एंड एक्सपर्टीज, सो इसमें हमें समझना होगा। एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न 27-28% CAGR है पोस्ट कोविड, सो आई थिंक दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न आई वांट हूएवर मैनेजेस माय पोर्टफोलियो। सो दैट आई डोंट नो कि दिस इज पॉसिबल, कि ये रिटर्न्स ही मुझे चाहिए। सो मैंने जब उनसे बात की कि नहीं, आई थिंक वी विल हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन the GDP growth, the inflation number, the nominal GDP growth is what one should expect. That is the expectation one should have from the equity markets for the calculations of their goals. Obviously, one should try and overachieve these numbers. The internal target should be on a higher side. But ये जो चीजें है कि मतलब जब मैंने बोला कि 12 से 15% रिटर्न, तो एकदम ऐसा लगा रही है 12 से 15 इसमें क्या मजा आएगा फिर। सो मतलब रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा होने चाहिए हमारे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिसेंट पास्ट के जो रिटर्न्स है, आई थिंक रैशनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं खो गई है, एंड वो अब मार्केट्स आर क्वाइट क्रूएल टीचर्स, सो वो बहुत खराब तरीके से वापस लाते हैं उस चीज को। सो मुझे ऐसा लगता है दैट्स व्हाई, सो मैंने उनको एक सजेशन दिया है कि यू शुड रीड द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दैट बुक, बिकॉज
वो एक थॉट प्रोसेस सही करेगा आपकी, वो मतलब लक फैक्टर को भी समझाएगा, रैशनैलिटी को भी लाएगा, ओवरऑल सिंप्लिसिटी क्यों चाहिए पोर्टफोलियो में वो भी समझा देगा आपको, क्या क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीजें आप वहां से समझ सकते हो। सो वो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। तो मतलब लर्निंग यही है कि अगर इफ somebody is listening and they are having too many schemes, तो it's time for consolidation of that particular portfolio, otherwise out of control लगने लगता है वो चीजें, एंड इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अगर वो कंट्रोल्ड नहीं रहा पर्सनल फाइनेंस आपका, तो आप कभी उसमें फुल फ्लेजेड जाओगे ही नहीं। सो दैट विल ऑलवेज बी अ पार्ट टाइम काइंड ऑफ थिंग, एंड वन शार्प रिएक्शंस फ्रॉम मार्केट्स, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ऐसा कोई करंटली दिख नहीं रहा, इट्स अ ब्लैक स्वान इवेंट, अगर कुछ होता है तो वी डोंट नो, बट those kind of events actually will teach you a lot of things। नॉर्मली उसमें लोग बहुत ज्यादा डिसहार्टन होकर निकल भी सकते हैं मार्केट से, एंड दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू।